नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर पर्सनल लोन आपने बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे ले रखा है तो क्या उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है, या क्या रीज़न्स है जिनकी वजह से आपको जो पर्सनल लोन मिला हुआ है वो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे मिला हुआ है। क्योंकि देखो, कोई भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं देना चाहता, क्योंकि हर किसी के पॉकेट पे बर्डन आता है और फिर बाद में जब आप लोन ले लेते हो उसके बाद सोचते हो कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे कुछ और भी ऑप्शन हो सकते थे कि या नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगा है। सबसे पहली बात होती है कस्टमर प्रोफाइल की, कि भैया जो कस्टमर है, कस्टमर प्रोफाइल का ये मतलब हो गया कि आपकी नेटवर्थ। देखो, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या एमएनसीज कंपनी है, रिलायंस, टीसीएस, इनमें जॉब कर रहा है तो उसको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल माना जाता है। और जो जैसे जैसे अब कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है जो सिर्फ लिस्टेड है उससे नीचे आ गई, कोई सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है जो नॉन लिस्टेड है उसकी प्रोफाइल नीचे आ गई, अगर कोई पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम एम्प्लॉई है तो उसकी प्रोफाइल नीचे आती है। यानी कि जैसे जैसे प्रोफाइल नीचे जाएगी इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉई को आज की डेट में बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 10.5% तक का रेट मुहैया करा देते हैं। लेकिन अगर यदि आप किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम करें तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट आपको 20 से 25% तक पड़े। मैंने जैसे बताया था, टॉप मोस्ट पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, फिर एमएनसी लिस्टेड कंपनी और सैलरी 75,000 के ऊपर हो, इनको बैंक लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई और आपकी सैलरी 25,000 से कम है तो चांसेस है कि आपको अच्छी रेट कम ऑफर मिले। अब इसके बाद समझते हैं कि और कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से आपको जो लोन मिला हुआ है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिला हुआ है। क्योंकि देखिए, हर किसी का सपना होता है कि भैया मुझे भी 10.5 पे दो, मुझे भी 10.5 पे दो। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर हैं इंडिविजुअली मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात, कोई भी इंस्टेंट लोन ऐप हो, सिवाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो ऐप को छोड़ दो, तो कहीं से भी अगर आपने इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया है तो वो आपको 25 से 35% पे पड़ रहा है। ये 25% से कम पे आपको लोन मिल ही नहीं सकता अनटिल अनलेस कि आप एसबीआई, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के किसी पर्सनल लोन ऐप्स में जाके ले रहे हो। तो अगर आपने लिया है, मैं आपको फिर हिदायत देता हूँ, पर्सनल इंस्टेंट लोन ऐप को सबसे आखिरी ऑप्शन रखा करिए। कि बैंक लोन नहीं दे रहा, एनबीएफसी लोन नहीं दे रहा, तो मैं जाके पर्सनल इंस्टेंट लोन ऐप पे गया। आज की डेट में क्या है, ये फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हर कोई ये सोचता भी है मैं तो आज अप्लाई करूँ, 5 मिनट के अंदर अकाउंट में पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में 5 मिनट में पैसा। लेकिन अगर वही 35% पे आया तो क्या मतलब उस पैसे का। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल्दबाजी के चक्कर में या फास्ट काम के चक्कर में इंस्टेंट लोन ऐप से लोन बिल्कुल ना लें। अब बात करते हैं अगर आपने एनबीएफसी से लोन लिया है। देखिए, एनबीएफसी की इंटरेस्ट रेट बैंक से ज़्यादा होती है और इंस्टेंट लोन ऐप से कम होती है। एनबीएफसी से अगर आपने लोन लिया है तो ये 100% है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 15 से 25% लग रहा होगा, चाहे आपने बजाज से लिया हो, चाहे एलएनटी से लिया हो, चाहे किसी से भी लिया हो। एनबीएफसी को आप हमेशा अपना सेकेंड ऑप्शन रखें बैंक के बाद। अब मान के चलिए किसी की लो सैलरी है, जैसे मैंने कहा, अगर आपकी लो सैलरी, मैं कहूँगा कि 25,000 से नीचे की सैलरी है। अगर आपकी सैलरी 25,000 से नीचे है तो एचडीएफसी बैंक आपको लोन नहीं देगा, आईसीआईसीआई बैंक लोन नहीं देगा। और आपको रह दे के जो छोटे मोटे बैंक है, बंधन बैंक या फिर किसी एयू फाइनेंस बैंक, इन बैंकों से अगर आप लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा। और लो सैलरी पर कई ऐसी इंस्टेंट लोन ऐप है जो कहती है हम लो सैलरी पर आपको पर्सनल लोन दे देंगे, उन सब में इंटरेस्ट रेट आपको 25 से 35% पड़ेगा। और इसका अगर यदि आपकी कम है सैलरी, 25,000 से कम है, तो इसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। आपको अगर पर्सनल लोन चाहिए तो हाई इंटरेस्ट रेट पर ही लेना पड़ेगा। आप ये सोचो कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आपको 10.5% पे दे दे, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है स्मॉल अमाउंट पर्सनल लोन। कई बार क्या रहता है कि हमें छोटे अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, 50,000, 1 लाख रुपए। अब ये क्या, अगर यदि आप 1 लाख का लोन भी अगर यदि आप आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी से लोगे तो वो भी आपको 14-15% की रेट पर ही मिलेगा। होता क्या है, स्मॉल अमाउंट के लोन पर क्या
जो बैंक की फ़िक्स कॉस्ट होती है ना, वो तो लगती ही लगती है। स्टाफ की कॉस्ट लगेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट लगेगी, सिस्टम कॉस्ट लगेगी, आईटी कॉस्ट लगेगी। तो वो कॉस्ट भी 10 लाख के लोन से भी रिकवर करनी है, 1 लाख के लोन से भी रिकवर करनी है। 10 लाख के लोन पर उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन 1 लाख के लोन पर आपको वो सारी कॉस्टें रिकवर करनी है। इसकी वजह से अगर यदि बैंक आपको हाई इंटरेस्ट रेट ना दे तो वो अपनी कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर पाएगा। अगर यदि आप बैंक से भी ले रहे हो 50,000 1 लाख का, तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर ही मिलेगा। दूसरा, कई बार हम जल्दबाजी में लोन ले लेते हैं कि भैया कि मैरिज आ गई, मुझे तुरंत लोन लेना है, बर्थडे पार्टी के लिए लोन लेना है, घूमने फिरने के लिए लोन लेना है। और कई बार हम कोई नेगोशिएशन ही नहीं करते बैंक के साथ। बैंक में गए, बैंक ने जिस इंटरेस्ट रेट पे दे दिया आप ले आए, या आप इग्नोरेंस कर देते हो कि भैया मैं तो ब्लाइंडली चलूँगा कि मैं तो SBI से ही लोन लूँगा चाहे कितने % पे दे दें। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि SBI आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। ऐसे कितने सारे केसेस आते हैं जिनको मार्केट में अच्छे इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता था, लेकिन वो ब्लाइंड होके एक ही पर फेथ करते हुए चले गए। तो हमेशा याद रखें, नेगोशिएशन हमेशा करें अपने इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फ़ीस पर। जल्दबाजी में कभी लोन ना लें, अपने टाइम दें, बैंक को भी टाइम दें, अपने आप को भी टाइम दें, समझें सूझें कि बोले हमारे इतने क्या क्या लोन चल रहे हैं। अब बात आती है भैया कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ले लिए, फिर लोन ले लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, हर कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मार्केट में लो इंटरेस्ट रेट मिल सकता था और वो अभी भी मिल सकता है। तो मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा कि वो लोग क्या कर सकते हैं। और जनरली वो ही लोग कुछ कर पाएंगे जिनकी सैलरी 30,000 के ऊपर है। बैलेंस ट्रांसफ़र या इंस्टेंट लोन ऐप से अगर छुटकारा पाना है, तो अगर यदि आपकी सैलरी 30,000 के ऊपर है तो मैं बताता हूँ आपको क्या कर सकते हो आप। अब मैं आपको एनालिसिस और कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि एक लोन जो आपने हाई इंटरेस्ट रेट पे ले लिया, अब दूसरा लोन जो आपको बैलेंस ट्रांसफ़र के रूप में लो इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो कितना डिफरेंस होता है। कॉस्ट एनालिसिस में उसकी करके बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझें कि जहाँ से आपने लोन लिया है वहाँ ये पता कर लें फोरक्लोजर चार्जेस कितने हैं, प्री पेमेंट पेनल्टी कितनी लगेगी, और कोई भी ऐसी पेनल्टी है जो आपको लोन क्लोज कराते वक्त लगेगी। सबसे पहले उसको नोट डाउन करें आप कि ये लगेगी। अगर नहीं लग रही फिर फोरक्लोजर चार्जेस, तो उसको नोट डाउन करें कि 0 है। अब ये नोट डाउन करने के बाद अब मैं आपको एक टेबल केस स्टडी बताता हूँ, 2 केस स्टडी कि कितना कितना बेनिफिट मिलेगा। इसको बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि ये एनालिसिस आप खुद घर बैठ के भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इंस्टेंट लोन ऐप से अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना बैंक में ना NBFC में। तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल नहीं जाना। अगर इंस्टेंट लोन ऐप से पैसा लिया है तो वो आपको खुद ही पेमेंट करना है, बैंक BT नहीं करेगा। हाँ, अब मैं आपको एक केस बताता हूँ कि महेश नाम के एक व्यक्ति ने अगर IDFC से 6 लाख का लोन लिया है 15.5% पर, ठीक है। अब महेश को बाद में पता चला साल भर बाद कि भैया कि HDFC तो 12% पे ही दे रहा है। अब महेश को अब कॉस्ट एनालिसिस करनी है कि भैया कि मैं अपनी कॉस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ कि क्या मैं फ़ायदे में रहूँगा या नुकसान में रहूँगा। इस कॉस्ट एनालिसिस में आपको आपका अपॉर्चुनिटी टाइम भी देखना है, क्योंकि आपका जो सरदर्द रहेगा, जितना जो एनर्जी लगेगी, वो भी आप एक बार कंसिडर करके चलें। अब टेबल में देखते हैं, 6 लाख का लोन आज 5 लाख बचा हुआ है। 5 लाख पे अब देखो कॉस्ट एनालिसिस की भैया क्या है। IDFC में अगर 5 लाख का 15.5% से बचा हुआ है तो टोटल पेमेंट उसको 7,21,596 रुपये का करना है, ठीक है। टोटल अगर यदि वो IDFC में ही रहता है तो उसको 7,21,596 का पेमेंट। अब वो HDFC में अगर मूव करने की सोचे कि मैं 12% से HDFC में मूव कर जाऊँ, तो 6,67,333 रुपये तो उसको EMI वगैरह का जो पेमेंट है वो करना है। चूँकि अब वो मूव करेगा तो IDFC उससे लगभग 5% प्री पेमेंट पेनल्टी लेगा 25,000 रुपये की। HDFC उससे प्रोसेसिंग चार्ज लेगा अपने लोन के, जो करीब 10,000, 5 से 10,000 हो सकते हैं, तो मैं उन्हें उसको मोटा मोटी 10,000 रखा है। तो टोटल मिला के 7,02,333 रुपये उसको HDFC को देने होंगे अगर वो बैलेंस। तो टोटल बेनिफिट हुआ 19,265 रुपये का। ये बेनिफिट तब हुआ तब इंटरेस्ट रेट के बीच में 3.5% का गैप है।
3.5% का तब गैप है, तो 5 लाख के लोन पे आपको 19,265 रुपये का बेनिफिट होता है, जो कि करीब 4% बेनिफिट है। लोन अमाउंट का 4% आपको बेनिफिट मिल रहा है पूरे लोन की लाइफ साइकिल में। अब मैं दूसरा केस स्टडी करता हूँ कि तब इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस 2.5% ही है। पहले 3.5% था, अब 2.5% है। 2.5% में देखिए 15.5 से वही आपको 7,21,598 रुपये तो IDFC को देने हैं। अब HDFC में उसके टोटल जो चार्जेस लग रहे हैं, जो EMI पेमेंट करके बन रहा है वो 6,82,552 बन रहा है, जिसपे 25,000 फोरक्लोजर चार्ज लग रहे हैं, 10,000 फाइल हैंडलिंग चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस लग रहे हैं। टोटल मिला के हो रहा है 7,17,552। तो टोटल बेनिफिट कितने का हुआ? 4,000 का। 5 लाख के लोन पर आपको 4,000 का बेनिफिट हुआ, मतलब 0.8% लोन अमाउंट का बेनिफिट हुआ। तो इसका ये मतलब है कि भैया अगर यदि 2.5% ही बेनिफिट मिल रहा है इंटरेस्ट रेट का, तो बिल्कुल मूव ना करें। 4,000 के लिए आप इतनी उठा-पटक करोगे, क्या मतलब निकलेगा? यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस 3.5% से ज़्यादा है तो ही मूव करो एक बैंक से दूसरे बैंक में। 2.5%, 2%, 1.5%, 1% पे अपना बैलेंस ट्रांसफ़र का मत सोचो। आप ये मान के चलो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो बैंक आपको 10.5 दे सकता है, तो उस हिसाब से देख लो कि सामने वाले ने कितनी दे रखी है। सिविल में ये मान के चल रहा हूँ कि 750 के ऊपर है और कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि अगर सिविल में कुछ भी डिफ़ॉल्ट होगा तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। तो इस तरह की कॉस्ट एनालिसिस आप ज़रूर कर लें। आप चाहे तो हमारी कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं, connecting.finsub से, हम आपका लोन प्रोसेस करा देंगे। या आपका कोई रिलेटिव या मित्र अगर यदि इस तरह के किसी ट्रैप में फंसा हुआ है तो उसकी फ़ाइल आप हमें फॉरवर्ड कर दें, हम आपको कमीशन तक देंगे। जो बैंक हमें जो कमीशन देगा वही कमीशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हम 2% तक का कमीशन देते, अगर आपके किसी दोस्त का 25 लाख का लोन था तो आपको 50,000 हम स्ट्रेट अवे दे देंगे लोन जैसे ही उसका डिसबर्स होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के। थैंक यू फ्रेंड्स।